कोरोना से मरे लोगों के शव की ना हो ऑटोप्सी। संक्रमण फैलाने का बना रहता है खतरा। गैर जरूरी ऑटोप्सी से बचे पुलिसकर्मी। बैग खोले बगैर शव को प्लास्टिक बैग से पहचाने। कोरोना को लेकर इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च यानी कि ICMR ने अपनी गाइडलाइंस में बदलाव किया है। महामारी की वजह से मरने वालों के शवों से संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए ICMR की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना के कारण अस्पताल और चिकित्सीय देखभाल के दौरान हुई मृत्यु एक गैर MLC यानी कि मेडिको लीगल केस मामला है। इन शवों के पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है और इलाज कर रहे डॉक्टरों की ओर से डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए, इसलिए जारी करनी पड़ी गाइडलाइंस। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से नई गाइडलाइन उस समय जारी की गई जब लुधियाना में शवगृह और कई चिकित्सा कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई। इसके अलावा कई अन्य जगहों से भी ऐसी खबरें आई थी। चीर फाड़ की तकनीक का इस्तेमाल ना हो। ICMR के निर्देश के अनुसार कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के शवों के साथ फोरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए चीर फाड़ करने वाली तकनीक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मुर्दाघर के कर्मचारियों के सावधानी बरतने के बावजूद शरीर में मौजूद द्रव्य या किसी तरह के स्राव से संपर्क में आने से इस महामारी की चपेट में आने का खतरा बना रहता है। हत्या खुदकुशी के मामलों में क्या? हत्या, दुर्घटना में हुई मौत या आत्महत्या से जुड़े मामलों में मृतक कोरोना पॉजिटिव या संदिग्ध हो सकता है। अगर रोगी की अस्पताल में मृत्यु हो जाती है तो चिकित्सीय रिकॉर्ड और अन्य सभी प्रासंगिक दस्तावेज शव के साथ फोरेंसिक शव परीक्षण के लिए भेजा जा सकता है। पूछताछ की प्रक्रिया के बाद अगर किसी तरीके के अपराध की आशंका नहीं होती है तो पुलिस के पास CRPC के सेक्शन 174 के अनुसार इसका अधिकार रहेगा कि वह मेडिको लीगल ऑटोप्सी से छूट दे दे। हालांकि इसे मेडिको लीगल केस ही माना जाएगा। अनावश्यक ऑटोप्सी से बचे पुलिस। गाइडलाइंस में कहा गया है कि पुलिस को अनावश्यक ऑटोप्सी नहीं करने जैसे सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए। पुलिस अधिकारी को जांच और फोरेंसिक डॉक्टर की सलाह लेकर विवेकपूर्ण तरीके से इस प्रावधान का इस्तेमाल करना चाहिए। नाक से सैंपल लेकर होगी संदिग्ध बॉडी की जांच। संशोधित गाइडलाइन के अनुसार अब मरने वाले कोरोना संदिग्ध को शव गृह में भेजने से पहले जांच की जाएगी। नाक से सैंपल लिया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही बॉडी जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी। ICMR ने अपनी स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉर मेडिको लीगल ऑटोप्सी इन कोविड-19 डेथ इन इंडिया में कहा है कि इस प्रक्रिया के पूरी होने और रिपोर्ट आने तक शव गृह से बॉडी रिलीज नहीं की जाएगी। संदिग्ध की प्रक्रिया से गुजरेंगे सामान्य डेड बॉडी भी। गाइडलाइन के मुताबिक सभी कोरोना संदिग्धों की मौत के बाद इमरजेंसी वार्ड में नाक का सैंपल लेकर उसे PCR टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। अन्य सामान्य मरीजों की मौत के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने पर इनकी बॉडीज को उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जो कोरोना संदिग्धों के लिए अपनाई गई है। ये भी है गाइडलाइन। इसके अलावा नई गाइडलाइन ये भी है कि साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी समय ज़्यादा से ज़्यादा 2 रिश्तेदारों को शव के पास मौजूद होना चाहिए और उन्हें मृत शरीर को कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी। बैग को खोले बगैर शव को प्लास्टिक बैग के माध्यम से पहचाना जाना चाहिए और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की उपस्थिति में ही सारी प्रक्रिया पूरी की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।